दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर चलने वाला बुलडोजर कारगिल युद्ध में शहीद हुए कि यादव सैनिक के स्मारक स्थल पर चल रहा है। ये स्मारक जो आप देख रहे हैं, ये मैनपुरी के शहीद मुनीश यादव की है, जिसका नेताजी मुलायम सिंह यादव ने खुद अपने हाथों से अनावरण किया था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और इस बात की सूचना शहीद मुनीश यादव के परिजनों तक को नहीं दी गई। दोस्तों, प्रशासन की लीपापोती के कारण मैनपुरी में शहीद मुनीश यादव के स्मारक स्थल पर बुलडोजर चला है और ये पूरा मामला मैनपुरी के तहसील किशनी क्षेत्र के गांव घुटारा का है, जहां कारगिल शहीद मुनीश यादव, जिनको मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया था, उनके स्मारक स्थल पर राजस्व टीम ने बुलडोजर चलाया है और इसका कारण अभी तक किसी को नहीं मिल पाया। ना प्रशासन के पास है, ना परिजनों को बताया गया और ना ही जिलाधिकारी दे पा रहे हैं। दोस्तों, शहीद परिवार के लोगों का कहना है कि शहीद स्मारक स्थल की जगह पर बने बैरिकेडिंग को लेखपाल और प्रशासन की मिलीभगत से बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है और इस मसले को लेकर शहीद मुनीश यादव के परिजनों ने डीएम अविनाश कृष्ण सिंह से शिकायत की। तो सबसे पहले आप शहीद मुनीश यादव की पत्नी मंजू यादव की बातों को सुनिए, इसके बाद हम खबर को विस्तार से समझेंगे। सुनिए जरा। कारगिल शहीद मनीष कुमार की वो स्मारक बनी हुई है, उस पर भूमि माफियों ने मेरी स्मारक की दीवार तोड़वा दी है। ना कुछ बताए, ना कुछ कहा मुझे से, ना कुछ मुझे सूचना दी। इसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम लोगों को है। काफ़ी दिन से ना तो कुछ बता रहे, ना कुछ कह रहे, उस पर कहीं गंदे संदे सामान फेंक रहे, कहीं कुछ करते हैं। दोस्तों, शहीद के परिजनों का आरोप है कि उन्हें बिना बताए, उनकी गैर मौजूदगी में शहीद स्मारक स्थल पर लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया, जिसके बारे में ना तो उन्हें इसकी पहले जानकारी दी गई और ना ही कारण बताया गया कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि साल 2000 में जवान के शहीद होने के बाद ये जमीन सरकार की तरफ से स्मारक स्थल के लिए उन्हें प्रदान की गई थी, पर अब जब प्रशासन का बुलडोजर अपराधियों के घरों पर चलते चलते थक गया तो एक शहीद के स्मारक स्थल पर चल रहा है। दोस्तों, शहीद जवान के परिजनों का कहना है कि लेखपाल हर्ष कुमार ने पिछले साल शहीद स्मारक की जमीन की नापजोख कर उसे चिन्हित किया था और अब उसी लेखपाल हर्ष कुमार ने खुद के द्वारा की गई नापजोख को गलत बता रहा है और गांव के कुछ लोगों से साठ गांठ कर लेखपाल ने शहीद स्मारक की जगह पर बुलडोजर चलवाकर तुड़वा दिया। पर जब इस मामले को लेकर शहीद की पत्नी और भाई अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार किसनी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर लेखपाल के कामों की जांच होगी और इस मामले को खुद जिलाधिकारी अपने निगरानी में देखेंगे। अब सुनिए जिलाधिकारी साहब के इस बयान को भी। तहसील किसनी में पड़ता है ये समाधि स्थल जो है घुटारा गांव में, कतिपय लोगों द्वारा वहां पर प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया गया था, जिसके संदर्भ में कल वहां पर चौहद्दी की पैमाइश कराई गई थी। जहां तक आपके द्वारा उठाया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर लेगी। वो न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। दोस्तों, मुनीश यादव के स्मारक स्थल की जमीन को साल 2000 में सरकार की तरफ से आवंटित किया गया था ताकि इस जमीन पर शहीद के स्मारक स्थल का निर्माण किया जा सके। पर अब बीजेपी सरकार को पता नहीं ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया कि वह उस शहीद के स्मारक स्थल को तोड़ने का आदेश देती है। अब ये आदेश था या प्रशासन की कोई मनभड़ई, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पर इस पर शहीद मुनीश यादव के भाई क्या कह रहे हैं, आप उसे भी सुनिए। 1999 हमारा भाई एक्सपायर हुआ था, कारगिल में शहीद हुआ था। उसकी अंतिम संस्कार के लिए यहाँ के जिलाधिकारी ने 53 डेसिमल जमीन मुझे भूमि आवंटन की थी, जिस पर उनका स्मारक बना हुआ है। कल की डेट में कानून और लेखपाल ने जेसीबी बुलडोजर ला करके हमारी स्मारक की एक भुजा तोड़ती है। अब उनको क्या प्रॉब्लम थी ये पता नहीं है। पैमाइश में सेक्टर निकाल रहे हैं, कभी इधर कर देते हैं, कभी उधर कर देते हैं और कहने पर उन्होंने ना कोई मुझे नोटिस दिया ना सूचना दी। सर बूम उतनी स्मारक की बूम तोड़ के चले गए। अगल बगल में किसी पर भी उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि वहाँ पे 20 लोग सेक्टर को जोते हुए हैं। दोस्तों, अब देखना यही है कि आखिर इस पर बीजेपी सरकार क्या एक्शन लेती है और अगर इसमें लेखपाल या प्रशासन की लापरवाही सामने निकल कर आती है तो फिर कार्रवाई किस पर होती है और कितना होती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दोस्तों, ये घटना मैनपुरी में हुई है। मैनपुरी ये वो सीट है जो सपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और इस सीट को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा सरकार कर रही है।
खैर, अब देखना यही है कि इस घटना में क्या कुछ निकल कर आता है जब जांच पड़ताल होती है तो। पर वैसे आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।